अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। ओके, तो मुझे पहले आप सबको ये चीज बोलनी है कि थैंक यू सो मच, आप लोग हमें सजेशन देते जा रहे हो कमेंट बॉक्स पे। बट मैं आपको ये भी बता दूं, प्लीज मुझे लिंक्स भी भेज दिया करो। मैं देख रही हूँ, मैं ना सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि तुम जब भी सूरा या ऐसी सब चीजें देखोगे तो तुम ऐसे स्कार्फ हाँ। पहन के बैठो, तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप अच्छा, भी सर पहन ढका लो, करो। सर ढका करो। तो बहुत ओके। सारे लोगों के कमेंट्स भी आए। तो गाइज ये मत सोचना कि मैं कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रही, तो ये मत सोचना कि मैंने आप लोग के कमेंट्स नहीं देखे, नहीं बट देखे। मैंने देखे सबके। मैं इनको भी बताती रहती हूँ कि आज इन्होंने ये कमेंट किया, वो किया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दूसरी चीज, प्लीज मुझे कमेंट पे लिंक दे दीजिए तो क्या मुझे इजी रहेगा। तो हाँ। अभी हम देखने वाले हैं सूरा लुकमान। तो ये वीडियो देखेंगे, अभी रिएक्ट करेंगे। और प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहती हूँ, बट आइए देखते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेककारों के लिए हिदायत और रहमत। वो जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते हैं और वही है जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब है। और लोगों में पास ऐसा है जो ज़कात मतलब पता है ना, वो 2.5% देते हैं ना पूरे साल का। हाँ, जो अपनी कमाई होती है उसमें। जी जी यही जी। लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती है तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में सिकल है। तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनके लिए नेमत की बात है, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया, जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तखलीक है। अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्द व सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और वो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न खुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेख गोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना, और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। सही बात क्या है। तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू
कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। अच्छा। भला अगरचे शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार कर दे और नेकूकार भी हो तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक न कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद 7 समंदर और सियाही हो जाए, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है, और जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, करानी कदर है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें साइबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, नाशुक्रे। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही मेह बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। सही बात। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है। वाह बाबा, इन्होंने जिस तरह कहा बहुत सही कहा, क्योंकि ऐसा ना बहुत बार होता है कि हमें ना उस रब को शुक्र नहीं कर, मतलब बोलते ना थैंक यू नहीं बोलते, शुक्रिया नहीं बोलते। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हम बोल देते कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बट जब हमें मिल जाती है तब हम उनको थैंक यू नहीं बोलते। तो मतलब होता है ना वो सारी चीजें नोटिस करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ, बहुत ही अच्छे से की। और उन्होंने बताया ना कि लुकमान ने उनको उनका जो बेटा था उनको सब सीख दी कि आपको क्या करना चाहिए, ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज गधे की होती है। और जमीन पे चलना है तो अकड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जमीन और आसमान, चांद और सूरज सब अल्लाह ने बनाया है। सब उनकी बोलते ना मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी। और दिन में रात को बदलना, रात को दिन में बदलना, क्योंकि चांद और सूरज को दोनों को काम पे लगाया हुआ है। ऐसे बोले। सही में
बहुत अच्छा बहुत ही लगा अच्छा था। सूरा। अभी हम और भी बहुत सारे सूरा देखेंगे, मैंने काफी देखे हुए हैं, बट मतलब बोलते हैं ना वो छोटे छोटे, कई मैंने बड़े वाले भी देखे हैं, सुने हैं, तो मैं आपको भी सुनाऊंगी। बहुत बहुत अच्छी सीख भी मिलती है हमें इनसे। और गाइस बस आप लोग सजेस्ट करते रहना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।